नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। पंजाबी शेर का मशहूर मिसरा है कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए। आज जिस तरीके से इंडिया हारा है, हमें सच जानिए और सच मानिए कि कोई खुशी नहीं है। पाकिस्तान के हारने पे बेशक इंडिया के अंदर खुशी मनाई जाती हो और पाकिस्तान के जीतने पे इंडिया के अंदर जो खुशी मनाता है उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता हो, लेकिन हमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेट की इस तरह की बैड परफॉर्मेंस पे आज कोई खुशी नहीं हो रही। इस तरह की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस जो गुज़श्ता मैचेस में हमें देखने में आती थी, आईपीएल के अंदर आप बेहतरीन परफॉर्म करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया उस पर खुशी नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि आप वर्ल्ड कप के फाइनल में आए तो आपको एक बार फिर से हराएं। हरीफ तगड़ा होने की हम ख्वाहिश करते थे, लेकिन हरीफ इतना कमजोर हो जाएगा ऐसा कभी सोचा ना था। तो इसी पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, फिफ्थ अंपायर में वेरी वार्म वेलकम। आमिर भाई, आपसे आगाज करूंगा। क्या समझते हैं आज का मैच इतने गंदे तरीके से आप हारे और पिच जो है वो आपके लिए आइडियल हो और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस हो, वजह क्या बनी? देखिए, जब आप T20 क्रिकेट के ऊपर प्लेयरों की सिलेक्शन करेंगे छक्कों के ऊपर, तो फिर आपको ये रिजल्ट आएगा। आईपीएल में ये प्लेयर जो थे वो फिनोमिनल थे, नाम बनाया हुआ था, धाक बिठाई हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट्स और हैं और इन पिचेस के ऊपर रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। आप ये देखें कौन सा प्लेयर है जिसको बॉलर ने आउट किया। एक गेंद ऐसा नहीं था जिसके ऊपर आप कहें कि हाँ ये बहुत ही आला गेंद था, बैट्समैन कुछ नहीं कर सका, खुद ही गंदे शॉट मार के आउट हुआ है। एंड दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग कि इतनी रेपुटेशन के साथ कोई बैटिंग लाइन अप आए और फिर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे। और फिर बॉलिंग लाइनअप के बारे में भी बड़ी जो है एक्सपेक्टेशंस हो कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलर भी है, ये है वो है, और अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं। और देखें, जो ये मिस्ट्री बॉलर कर रहे थे, मुझे तो कोई मिस्ट्री नज़र नहीं आई। इनसे अच्छा तो वो चाहर था, वो एटलीस्ट फ्लाइट करके बैट्समैनों को रिसीव तो करता था। लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और इनके फैंस भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे। हम वाकई, आप वाली बात ठीक है, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान से हार के बाद और दोबारा से अपने लिए पेव वे करेगी कि सेमीफाइनल में पहुंचे और सेमीफाइनल से वो फाइनल में आए और हमारी टीम भी फाइनल में हो तो बड़ा मज़ा आएगा T20 वर्ल्ड कप का। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। और इस वर्ल्ड कप में आप देखिए कि सिर्फ 3 टीमें हैं जो आपको जो है वो ऑर्गेनाइज नज़र आ रही हैं। एक पाकिस्तान है जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, साउथ अफ्रीका दिलेरी के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम है और साउथ अफ्रीका की टीम है। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है, हालांकि उनमें प्लेयर बहुत ज़्यादा है, मैच विनर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन टोटली ऑफ कलर नज़र आए। और कल मैंने एक आपको बात की थी कि विकेट के ऊपर नज़र रखिएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, डेड विकेट थी। फिर क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स तगड़े थे, फास्ट बॉलर। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए आइडियल जो है वो पिच तैयार कर दी, घास वाली विकेट। और कल मैंने आपको कहा था विकेट पे ध्यान रखी, आज आइडियल विकेट थी इंडिया के लिए। आइडियल गेंद फंस रहा था, बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था। आप उनके प्लेयरों को भी देखें, हिट मारने ज़ोर से जा रहे हैं, होल्ड आउट, कैचेस ज़्यादा हुए हैं, 1-2 लड़के बोल्ड हुए हैं। सो आइडियल पिच थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। वही छक्के मारने की कोशिश में आउट होते गए। और वो वाली क्रिकेट जो है वो पेन स्टेकिंग, जहाँ पे आप जिस तरह बाबर आजम क्रिकेट खेलते हैं उस तरह का आपको कोई प्लेयर चाहिए था, यहाँ पे नहीं हुआ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ह्यूमिलेटेड हुए और आज भी एनालाइटेड हुए। सो आई थिंक अफसोस की बात है कि अच्छी टीम जो है वो इस तरह कर रही है। और मुझे आपकी ये बहुत ज़्यादा बात पसंद आई कि आपने जिस तरह ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। अगर पाकिस्तान हारता तो वहाँ पे जिस तरह आपने मेंशन किया, पाकिस्तान इस तरह नहीं है। हम इस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इस तरह की हरकतें नहीं करते। खेल है, हार जीत इसमें होती है, इसमें वो तंज़ें और किसी का तमस्खर उड़ाना। सोशल मीडिया उठा के देखें, विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। हम क्रिकेट को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। देखें, जब सचिन, मुझे याद है जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप, जिनके बैट्समैन जो थे, मोहिंदर अमरनाथ हो गए, क्या शानदार बैट्समैन थे, सनी गवास्कर हो गए, उसके बाद इवन रवि शास्त्री के बड़े फैंस थे पाकिस्तान में, फिर वेंकसरकर, और
जितने भी इनके बड़े नाम थे सारे उनके एडमायरर थे, सब उनकी क्रिकेट को पसंद करते थे। इवन कपिल देव की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, सचिन तेंदुलकर। हम क्रिकेट लविंग नेशन है। अगर हमारा, हाँ ठीक है, जब हमारा और उनका मैच होता है तो वो सेंटिमेंट और होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट लेवल हमेशा वो रहा है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो अपना एक जो है वो स्टेचर कायम रखे हुए है। ठीक है, वो हार गए हैं, इधर खुशी तो होगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी है। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं कि क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं वो सिंगल लेना भूल गए हैं, पिच पे टिकना भूल गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही? देखें यासिर साहब, 24 तारीख को जब पाकिस्तान का मैच था, उससे पहले इंडियन मीडिया ने ये जो मीडिया वॉर लड़ी है ना, तो इंडियन टीम वहीं से दबाव में आ गई है। क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है, मीडिया पे नहीं खेली जाती। इंडियन मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की कि इंडिया के बड़े बड़े जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो भी कह रहे थे बस पाकिस्तान की टीम जो है वो ये जीत इंडिया को तश्तरी में रख के देगी। मेरा ख्याल में गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जो मीडिया ने हाइप क्रिएट की, प्लेयर्स प्रेशर में आए और फिर जो उनका गुरूर था, तकब्बुर था। आप देखें कि आज जिस तरह से एच सोडी जैसा स्पिनर, मेरा ख्याल इंडिया में इस तरह के कोई 100 स्पिनर होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 1-2 साल पहले तो ये सोडी राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट स्टाफ में थे, इनको तो राजस्थान रॉयल्स वाले खिलाते नहीं थे। और फिर सेंटनर की अगर आप बॉलिंग देखें, आमिर भाई खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने जोर नहीं लगाया, वो लाकर सिर्फ गेंद को फेंक रहे थे और उनके बैट्समैन जो थे वो पता नहीं कौन से खौफ में मुब्तला थे। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया की जो क्रिकेट है, अब आमिर सोहेल साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। ये जो 5-6 हफ्ते ये लोग यूएई में आईपीएल खेलते रहे, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, थकावट के भी आसार थे। फिर जो उनके मीडिया ने इन खिलाड़ियों को जिस तरह दबाव में लाने की कोशिश की, मेरे ख्याल में इंडियन टीम की जितनी अच्छी सलाहियत थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में दोनों मैचेस में नज़र नहीं आई। बिल्कुल पाकिस्तान ने तो 10 विकेटों से आउट क्लास किया। अब आप आज का मैच देखें कि ट्रेंट बोल्ट ने जो पहला ओवर करवाया, वहाँ से जो इंडिया की टीम दबाव में थी और आखिरी जो विनिंग स्ट्रोक गालिबन केन विलियमसन ने खेला, वहाँ तक टोटल आप देखें कि न्यूजीलैंड ने पूरे मैच में डोमिनेट किया। सही। आमिर भाई, आप देखें कि 7 दिन का ब्रेक था, पाकिस्तान का मैच 24 को और आज 31 को मैच दूसरा हुआ, 7 दिन का ब्रेक। दूसरी जानिब आपकी मुसलसल दूसरी हार, तीसरा ब्रॉडकास्टिंग में सबसे ज़्यादा आपके पास राइट्स, चौथा आप होस्टिंग भी कर रहे हो, तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है, ये कितना प्रेशर होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है, क्योंकि आप देखें कि जो टीम के साथ तवक्कुआत थी, आप उसके 5% तक नहीं पहुंच सके। देखिए, एक हार होती है लड़के हारना, एक वन साइड जो हो वो हमेशा एम्बैरेसिंग होती है। देखिए, आप थोड़ा सा तो शो करते हैं ना, बड़ी टीम है, चले एक मैच में आपके साथ सेटबैक हो गया, लेकिन दूसरे मैच में आप आके दिखाते हो। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक छोटे टोटल के ऊपर पाकिस्तान को मुश्किल में डाला, मेहनत की, हार गए मैच को, लेकिन अगले मैच में आके उन्होंने अपनी गलतियों से सीख के आप देखें क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। याद रखिए, कैच छोड़ दिया था उन्होंने, रोहित शर्मा का, बड़ा प्लेयर है, उसका कैच छोड़ना एकदम से जो टीम का जो मोराल है नीचे गिरता है कि वो ये क्या हो गया, लेकिन उन्होंने उसको दे डिडंट बैट एन आई टू दैट, सीधा उन्होंने कहा नहीं हम फिर आउट करेंगे। सो बड़ी टीमें जो हैं वो कैरेक्टर शो करती है, लेकिन आई डोंट नो कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस। मे बी माजिद भट्टी साहब ने जो बात की है कि गुरूर और जो लोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस था वो इनके कंधे बर्दाश्त ही नहीं कर सके। और जो उन्होंने बात की है स्पिनर्स के बारे में कि ऑर्डिनरी स्पिनर्स, ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं दे आर गुड स्पिनर्स, लेकिन इनसे बहुत बेहतर स्पिनर्स जो है वो आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, श्रीलंका में भी मिलते हैं। आप अगर सेंटनर और इनके खिलाफ अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंडिया क्रिकेट की एक जो है उसके साथ चीज़ एसोसिएट की जाती थी वो ये थी कि स्पिनर्स को इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं खेलता। सो इट्स के टोटल ऑपोजिट हो गया, ये टोटली ऑपोजिट है। ये ऊंची दुकान फीका पकवान कहा जाएगा। मैं इसे तंजन नहीं कह रहा, मैं अफसोस के तौर पे ये कह रहा हूं कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस तरह का। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या राय रखते हैं कि कप्तानी विराट कोहली को किस नज़र से देखते हैं कि कप्तानी उन्होंने कैसी की है? एक तो वो रिटायरमेंट का भी ऐलान कर चुके हैं कि वो कप्तानी से रिटायर हो जाएंगे,
तो क्या इसमें आके बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था या ऐसे ही परफॉर्म हो सकता है जिस तरह का किया जा रहा है? देखिए यासिर साहब, अगर जिस तरह आप ये शो होस्ट करते हैं, अगर आप अनाउंस कर दें कि मंडे से मैं शो नहीं करूंगा, तो संडे को जो आपका प्रोड्यूसर होगा उसका रवैया भी आपके साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो ये सेम चीज़ मुझे लग रहा है वहाँ विराट कोहली के साथ नज़र आ रही है। विराट कोहली जितने डोमिनेटिंग हमने पास्ट में उनको देखा है, तो इस टूर्नामेंट में वो इस तरह परफॉर्मेंस नहीं। अब बैटिंग में हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 50 रन्स किए, लेकिन जिस तरह कप्तान फ्रंट से लीड करता है, बाबर आजम को आप देख लें इंडिया के मैच में, फिर अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने 51 किए। वो मेरा ख्याल में पता नहीं कोई अनजाना खौफ है उनके ऊपर, या कप्तानी छोड़ने का जो उन्होंने कबल वक्त ऐलान किया है, तो प्लेयर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या इंटरनल कोई उनकी पॉलिटिक्स है। मैं थोड़ी देर पहले इंडिया के फॉर्मर कैप्टन अजहरुद्दीन को ट्विटर पे पढ़ रहा था, तो अजहरुद्दीन फेवर में आए विराट कोहली के। उन्होंने कहा कि पूरी टीम जिम्मेदार है, सिर्फ विराट कोहली को जिम्मेदार करार देना ये मुनासिब नहीं है। तो एक अजीब व गरीब वहाँ पर माहौल क्रिएट हो गया। देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इब्तदाइया इतना अच्छा कहा कि हमें उनकी हार पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे चूँकि दुश्मन तो हैं, हमें एक बहरहाल अंदर से एक तकरीर तो मिलती है जब हमारा दुश्मन हारता है। लेकिन ये बात शायद थोड़ा सा मैं सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौम जो है ना खुद फरेबी का शिकार है। बहुत सारे मामलात में वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि ये माइलस्टोन हमने अचीव करना है। तो मेरे ख्याल में वक्त से पहले कोई चीज़ हासिल नहीं कर जाती, हर चीज़ को हासिल करने के लिए सीढ़ी चढ़ना पड़ती है। तो ये सीढ़ी चढ़ने के बजाय एकदम से जो छलांग लगाते हैं, वहीं पर इनको माजी में भी मुश्किल रही है। और मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो अगर आपको याद हो वो अगले दिन मैच चला गया था। मैं ट्रेन पर रात को लंदन वापस जा रहा था, तो उस ट्रेन में मेरा ख्याल कोई 95% इंडियंस बैठे हुए थे। वो कहने लगे यार छोटा सा टोटल है, आप देखिएगा इंडिया की टीम सुबह आएगी और ये टोटल चेस कर लेगी। बारिश की वजह से दूसरे दिन मैच चला गया था, और अगले दिन आप देखें ऐसा एंटी क्लाइमेक्स हुआ, न्यूजीलैंड ने वहाँ भी उनको मारा, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड ने खेला। और इस मैच में जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं कि पिछले मैच में तो चले एक बार आप खराब खेल गए, लेकिन लगातार यानी मंजिल के हुसूल के लिए तहम्मुल, बुर्दबारी और हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। हिकमत अमली आप बेहतर तरतीब दें और उस पर अपने आप को पक्का कर लें तो आल की जानिब बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप छलांगे लगाने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे और ओवर एक्साइटेड होंगे, तो फिर इस तरह का नतीजा तो देखने को मिलेगा। नाज़रीन, सुपर 12 से अगले मरहले में यानी सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम्स जाएंगी और पूल जो है दोनों तरफ, उसमें से डेथ पूल कौन सा है, इसी पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब शायकीन क्रिकेट जो इंडिया के फैन हैं वो अब जायचे बनाना शुरू करें कि सेमीफाइनल में इंडिया कैसे जाएगी। इंडिया अपने 3 मैचेस अगले भारी मार्जिन से जीते, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारे, और अफगानिस्तान जो है वो अपने बकिया मैचेस जीत जाए तो यूं फिर 6-6 पॉइंट्स पे बात आती है, फिर रन रेट्स पे बात जाएगी और फिर देखिए कि आगे जाता कौन है। आमिर भाई, आपने बात की थी एक तरफ बड़ी टीम्स हैं और दूसरी जानिब अगर देखें तो 2 बड़ी टीम्स हैं और तीसरी जो टीम है वो एक स्टैब्लिश होती टीम है अफगानिस्तान की। अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ डेथ वो बनता था, आपने कहा ग्रुप ऑफ डेथ ये है, नताइज देख के लगता भी यही है कि ग्रुप ऑफ डेथ ये है। की देख लिया देखिए, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है टीम को, मैच हार भी जाए तो बाकी टीमें जो है वो एक दूसरे को हरा देंगी। आप 92 का वर्ल्ड कप देखें ना, सारी टीमों ने अपने आप एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला और उसमें हार जीत हो रही थी, और वही हार जीत जो एक दूसरे को टीमें हरा रही थी उससे पाकिस्तान को एडवांटेज मिला, और जो हमें 1 पॉइंट मिला हुआ था बारिश की वजह से अगेंस्ट इंग्लैंड, उसकी वजह से हम लोग सेमीफाइनल में गए। इस ग्रुप में देखें जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया। अब इसमें ऊपर वाली जो 3-4 टीमें हैं वो एक दूसरे से अगर मैच जीत जाती हैं तो फिर जो टीम हार रही है वो ये नहीं सोच सकती कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, नमीबिया या स्कॉटलैंड के खिलाफ हार जाएगी। वहाँ पे बांग्लादेश अभी भी किसी को हरा सकती है, किसी का सर लेके जा सकती है, जो आपने टर्म यूज़ की थी कि सर लेके जा सकती है। उधर हैं टीमें
अभी भी किसी की पार्टी स्पॉइल हो सकती है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस तरह की है कि वो किसी की पार्टी स्पॉइल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो लाइकली नज़र नहीं आ रहा आपको। अब मैं जो मैच है इस वक्त वो बेसिकली 2 टीमों का आ गया, 3 टीमों का आप कह लें। न्यूजीलैंड ने एक मैच जीत लिया है, अब न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान। अब इनमें आप ये नहीं सोच सकते कि नामीबिया जो है वो किसी को हरा देगी। नामीबिया आज बहुत बुरी तरह हारी है अगेंस्ट अफगानिस्तान। आप ये नहीं सोच सकते कि अब जो स्कॉटलैंड की टीम है वो न्यूजीलैंड को हरा देगी और इंडिया के चांसेस बन जाएंगे। सो दिस इज़ द ग्रुप ऑफ डेथ। और सवाल तो आपने जो किया उसका जवाब तो हो गया है, लेकिन एक बात करना चाहूँगा कि असगर अफगान जो आज रिटायर हुए, फॉर्मर अफ़गानिस्तान क्रिकेटर असगर अफगान, उन्होंने नाम अपना चेंज किया था। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने जो भी क्रिकेट खेली उन्हीं की वजह से, उन्हीं की क़यादत में जो है ये अफ़गानिस्तान की टीम इधर तक पहुंची। कबीर खान ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं यही कहूँगा कि वेल डन, यू डिड अ ग्रैंड जॉब। मुझे मैं आपकी तरफ आता हूँ असगर अफगान पे के जो बात कर रहे थे भट्टी साहब कि जब आप रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं फिर टीम के साथ आपकी किस तरह की कम्बिनेशन होता है, तो वो भी देखेंगे कि अफगानिस्तान का किस तरह का है और कोहली का किस तरह का है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या समझते हैं अफगानिस्तान की मुस्तहकम मिजाजी अगर देखें, उनका खेल देखें, बेहतरी की जानिब गामजन है, तो उनके चांसेस कितने हैं आगे सेमीफाइनल में जाने के? देखें, पार्टी स्पॉइलर तो हैं यासिर साहब, लेकिन मेरा ख्याल है इसी स्टेज पे, जबकि पाकिस्तान को तो अब दोनों मैच बहुत एक हल्की जो टीमें हैं अपने ग्रुप की उनके खिलाफ खेलने हैं, तो पाकिस्तान का तो बहुत मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना जाए। और न्यूजीलैंड जिस तरह की वो उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में कमबैक किया है, मुझे नहीं लगता कि इसी स्टेज पे अफगानिस्तान की टीम, ठीक है थ्रेट ज़रूर उनकी मौजूद है। आज मुजीब भी उनके अनफिट हो गए, राशिद खान पर पूरी टीम रिलाय करती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ से लूज़ करेगा। अगर आप उनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वनडे में भी देख लें, T20 क्रिकेट में भी देख लें, आज आप देखें कि मिडिल ओवर्स में जहाँ चौके छक्के लगते हैं उन्होंने इंडिया को चौके छक्के मारने नहीं दिए। और बल्कि अभी मैं स्टैट्स चेक कर रहा था ब्रेक में कि 2016 में जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, नागपुर में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, वो मैच भी न्यूजीलैंड ने जीता था। वहाँ 7वें से 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड के बॉलरों ने इंडिया को चौके मारने नहीं दिए। तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को अगर कोई बहुत बड़ा कोई अपसेट टूर्नामेंट में नहीं होता तो सेमीफाइनल में जाने से शायद कोई भी ना रोक सके। देखिए, और अगर आप स्टैट्स की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अरसे से इंडिया से वर्ल्ड कप्स में नहीं हारी हुई, बहुत अरसे से। इंडिया इनको लेकिन इस तरह पाकिस्तान भी नहीं जीता हुआ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली जो इनके हामिद हसन टीम में आए हैं, जिस पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। पेस बॉलिंग की वजह से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मात खाई। आखिरी ओवर में जो बॉलर थे जिनको छक्के पड़े, उनका एक्शन ही नहीं था कि वो यॉर्कर मार लें या वो एक लाइन के ऊपर कंसिस्टेंटली बॉल गिराएं। जन्नत की बात कर रहे हैं जी, जन्नत जी, की बात। ये जो हामिद हसन आए हैं इनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये अपनी फिटनेस कायम रखते हैं और तगड़ी बॉलिंग करते हैं। और देखें, एक चीज़ आपको जो है उसको इग्नोर नहीं करना, ये अफ़गानिस्तान की टीम आई हुई है हुकूमत की बैकिंग के अलावा आई हुई है, ठीक है, और ये मेहनत कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आती है, वहाँ पे कल्चर चेंज होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं? स्पोर्ट्स की तरफ उनका दिमाग जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम से कौम जो है वो डिफरेंट फील करना शुरू करेगी। सो ये चीज़ें भी आपको, जब कोई बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ये चीज़ें भी आपने इनको भी कंसिडरेशन में लेना होता है कि वर्ल्ड में क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। सो अगर ये टीम सेमीफाइनल्स में आती है, लेट मी टेल यू कि वहाँ पे जो टर्बुलेंट हालात हैं, जो भी है, वो चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अमर भाई क्या समझते हैं? मैंने जो हामिद की बॉलिंग देखी, वो एक ओवर में 5-5 इवन के 6 बॉल्स पे ही यॉर्कर करवाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, उनका एक्शन भी इस तरह का है, एक्सपीरियंस भी है, पेस भी है। आप देखिए, उन्होंने यॉर्कर भी किया उस पेस के साथ, और जो शॉर्ट पिच बॉल किया है उसकी वजह से उनके यॉर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए जिस पेस से उन्होंने। और ऐसी पिचेस के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद जो है, जहाँ पे 2 पेस विकेट हो, बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बैट्समैन जो अपने आप को बैकफुट पे कमिट करने की कोशिश करता है, बाउंसर के चक्कर में यॉर्कर आ जाता है, स्पेशली
जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर ना हो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, कई दफ़ा बड़े प्लेयरों के लिए भी मुश्किल हो जाती है इस तरह की बॉलिंग फेस करना। सो आहिस्ता आहिस्ता इनका देखिए, इनका जो ऑफ स्पिनर जो नया बॉल कर रहा था मुजीब वो फिट होकर वापस आता है, हामिद हसन, और इनकी बैटिंग में एक प्लेयर ऐसा आ जाए, इनका जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था मिडिल ऑर्डर में, हशमत के क्या नाम था, अगर ये उसको लेके आते हैं इस फाइनल 11 में, उसकी ड्यूटी ये हो कि उसने इनिंग्स को चलाना है, और उनके साथ जो ये स्ट्रोक मेकर हैं, अगर अच्छे तरीके से ये अपनी टीम का प्लान बना के आएंगे तो मैं समझता हूँ ये इंडिया को भी इस वक्त डाल सकते हैं, ये न्यूजीलैंड को भी वक्त डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशंस इनको मिल गई अपनी मर्जी की, तो ये किसी टीम को भी जो है इस ग्रुप में अभी हरा सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है। देखिए पाकिस्तान जो इस वक्त फुल मोमेंटम में जा रही है, उनके लिए मुश्किल टफ टाइम दिया, इतना आसानी से 147 नहीं करने दिया उन्होंने। सो कॉन्फिडेंस इनका शो हो रहा है, और ये टीम, कोई भी टीम जो है वो ईजी नहीं लेगी, और इनको मैं समझता हूँ कि इनको कंडीशंस भी इनकी मर्जी की मिलेंगी। अच्छा, पेश गोई कर रहे हैं आप। भट्टी साहब, जब बॉलर विकेट लेने की कोशिश करता है तो उसमें वो रन्स का मार्जिन भी बढ़ा लेता है, लेकिन आप माजिद की आज की बॉलिंग देखें, 4 ओवर्स करवाते हैं, रन्स भी कुछ नहीं देते, विकेट्स भी ले जाते हैं, महारत क्या देखी आज आप? देखिए, जो आमिर भाई बात कर रहे हैं कि यॉर्कर कराने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि T20 क्रिकेट में जहां बैट्समैन भी चार्ज कर रहे होते हैं वहां कई बार आपका जो यॉर्कर है वो कन्वर्ट हो जाता है फुल टॉस में, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़ाहिर है इनका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी का है, या जितनी पाकिस्तान को बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ क्रिकेट मिल रही है। मेरे ख्याल में ICC को अब इन टीमों को भी सपोर्ट करना चाहिए, जो एसोसिएट तो नहीं कह सकते, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है अफ़गानिस्तान, लेकिन अफ़गानिस्तान को जब तक बड़ी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा क्रिकेट नहीं मिलेगी, जिस तरह अभी एक टेस्ट मैच होबार्ट में होना था, गालिबन जनवरी में था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वो सियासत की नज़र हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। तो इन मुल्कों को जैसे जैसे ज़्यादा बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिलेगा, आप देखिएगा ये बड़ी टीमों के लिए बहुत मुश्किल डाल देंगी। एशिया में तो डेफिनेटली एशिया कप जब भी होगा, अब अफ़गानिस्तान की टीम भी बाकी जो 4 बड़ी टीमें उनके लिए थ्रेट बन के सामने आई है। देखिए, यही पॉइंट मैं रेज़ करने की कोशिश कर रहा था। ये अपनी क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं UAE में, होम क्रिकेट नहीं हो रही। इमेजिन ये सेमीफाइनल में आते हैं, तो अगर क्रिकेट जो है अफ़गानिस्तान में होनी शुरू होगी तो ये तो बहुत बड़ी थ्रेट बन के आएंगे अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सही, बहुत ज़्यादा। देखिए, इनके जो अफ़गान वॉर थी, उससे जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आए थे, वो जो जनरेशन आई थी, वो वापस गई है जनरेशन। ये सारे जो प्लेयर आप देख रहे हैं, इनमें 90% ये पेशावर में खेल के गए हैं। अब आप इमेजिन करेंगे वही जनरेशन जो यहाँ पे आई थी, उनकी अगली जो जनरेशन है, उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट तो होगा। अगर मैं घर पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसका घर में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सो अगर ये टीम पहुँचती है सेमीफाइनल में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क आएगा माइंडसेट में। आप ये क्या देखते हैं कि ऐसी पिचेस पे जहाँ पे सेकंड इनिंग ज़्यादा सूटेबल है, अफगानिस्तान की टीम पहली इनिंग्स यानी पहले बैटिंग करके भी एक अच्छा स्कोर बना रही है, 190 भी बनाया, आज 62 रन से शिकस्त भी दी है, तो ये सलाहियत किस चीज़ से है? देखिए, एक चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, नामीबिया की बॉलिंग कोई बुरी नहीं है, उनके ट्रम्पलमैन अच्छे बॉल कर रहे हैं। आज उन्होंने राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया, जिनसे बॉल करवाए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। सही, किसी भी आप लेग स्पिनर के साथ उसको कंपेयर करें, ही बॉल्ड वेरी वेल। तो इतनी आसान कंडीशंस नहीं थी कि अफ़गानिस्तान के लिए 160 करना और उसके बाद उसको डिफेंड करना। सो ये टीम आज आपने एक और चीज़ नोट की होगी, आज जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है शहजाद, आज वो हिटे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आज वो सिंगल लेके स्ट्राइक ज़िज़ाई को देने की कोशिश कर रहे थे। सो लग रहा है कि उनकी गेम में वो जो फ्लेम बॉइंट्स के साथ अब जो चीज़ ऐड हो रही है वो है प्लानिंग। सही। सो जो ये टीम खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, इनका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, और अब ये अपनी क्रिकेट में मेथड लेके आ रहे हैं, जो मेरे लिए सबसे डेंजरस चीज़ है बाकी टीमों के लिए। तशवीशनाक बात तो है, अगर गेम प्लानिंग के साथ अगर आप बेहतरी लाते रहेंगे तो फिर आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपकी टीम कितनी डेंजरस साबित हो सकती है इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर भाई, जब आईपीएल के शेर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ढेर हुए हैं तो अब इंडिया के अंदर एक ट्रेंड जो इस वक्त परवान चढ़ रहा है बैन आईपीएल के नाम से, क्या समझते हैं? दोनों तरफ शायकीन क्रिकेट, उनकी थॉट्स किस हद तक मुख्तलिफ है? एक्सट्रीम है ना, आपको जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। हार जीत तो होती है, लेकिन यह है कि आईपीएल को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ था और हम भी अपने पीएसएल को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। हम जो अपनी सिलेक्शंस को बेस करते हैं वो पीएसएल के ऊपर कर रहे हैं, हालांकि ये अदरवाइज होना चाहिए। जो लड़का आप देखें इस टूर्नामेंट में जिन लड़कों की टेक्निक अच्छी है वो स्कोर कर रहे हैं ना। बड़ी टीमों के खिलाफ अब जो है जैसे जैसे बॉलिंग एवॉल्व हो रही है और उनको पता लग रहा है कि हमने रिवर्स स्वीप या वो पैडल शॉट या रैम शॉट को किस तरह बैट्समैन को डिनाई कराना है, अब स्कोर करना मुश्किल हो रहा है। अब बेसिक टेक्निक, आज विलियमसन ने कितने आराम से खेला, कोई मसला हुआ उनको? आराम से खेलते रहे। आपको जो है दोबारा से एम्फसाइज करना है सिंगल की इंपॉर्टेंस का, दुक्के की इंपॉर्टेंस का, तिक्के की इंपॉर्टेंस का। जब आप ये इंपॉर्टेंस जो है सबके दिमाग में डालेंगे, आपके बैट्समैन अपनी टेक्निक इंप्रूव करेंगे। हमने बहुत अरसे से पीएसएल को जो है बहुत ग्लोरीफाई किया है। तो जी छक्के मारने वाले प्लेयर, इन दी एंड जो छक्के मारने वाले प्लेयर थे आपने उनको आउट किया और अच्छे प्लेयर लेके आए हैं, तो आपकी टीम इतने रिदम के साथ खेल रही है। छक्के मारने वाले फिनिशर के तौर पे तो हो सकते हैं इब्तदाई तौर पे। अब आप छक्के मारना जरूरी है, किसी सिचुएशन में आपको जरूरत होती है, वो एडेड एबिलिटी है, वो एडेड स्किल है आपकी। अगर आपके पास वो है उसको आपने मिक्स करना है सही विद बेसिक्स ऑफ द गेम, और अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आप बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं। सही। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे सवाल और जवाब के सेगमेंट की जानिब। आज देखते हैं कि कौन से सवालात किए गए हैं। गुज़श्ता शब के जो बेहतरीन सवाल था उनका इंतखाब किया गया। नाम है मोइन खिज़र, उनका ताल्लुक़ है मुल्तान से। बेहतरीन सवाल उनकी जानिब से किया गया था। आप भी अपने सवालात हमें भिजवाइए, बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया जाएगा और गेंद आमिर भाई के ऑटोग्राफ से आपके घर भिजवाई जाएगी। तो फिर आज देखते हैं कि आज के सवालात क्या हैं। मेरा सवाल ये है कि जो आसिफ अली को 4 या तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर खिलाया नहीं जा सकता। इस मरतबा आपको वर्ल्ड T20 में आपको कौन सी टीम बेस्ट नज़र आ रही है जो इस मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगी? आज के मैच के बाद जो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है? मीरा चेयरमैन किसी के बनने के बाद कौमी टीम पहले से दिमागी तौर पर कितनी पुरसकून दिखाई देती है? आमिर भाई, पहला सवाल ये है कि क्या समझते हैं कि जिस तरह की मुस्तहकम मिजाजी दिखाई दे रही है, कौन सी टीम ऐसी है जिसकी स्ट्रेटजी अब तक बेहतरीन है और वो फाइनल खेलते हुए और जीतते हुए दिखाई दे? मैं जवाब दिया आपको कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो नज़र आ रही है डिटरमेंट, और उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। उनके पास एक स्पिनर अभी बैठा हुआ है फोर्टेन, जो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। मैं समझता हूँ उनके डिकॉक जो हैं वो अगर फॉर्म में आ जाए तो ये बहुत ख़तरनाक टीम है। इनके पास फिनिशर भी हैं, इनके साथ गेम को चलाने वाले माकरम भी हैं, बाबूमा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो ये टीम ख़तरनाक है। बॉलिंग भी इनकी तगड़ी है, फील्डिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान ये तो बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर रही है ना टीम। ये नज़र आ रहा है कि ये वेल ऑर्गेनाइज टीम्स हैं। बाकी जो है वो लग रहा है कि कोई अभी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, वो रिदम नहीं आ रहा उनका। सही। तो आसिफ अली को नीचे लाने की बात की जा रही है, देखिए ऊपर खिलाने की बात की जा रही है जी। बेसिकली देखें, जब वो फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेल रहे तो अगर उनका नाम नंबर 6वां है तो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनको नीचे कर लेते हैं। सही। अगर वो अपने वो रीजन से खेल रहे हैं तो यही हो रहा है। अगर आप डोमेस्टिक T20 में देखें तो यही हो रहा है। आपने उसका टैलेंट का फ़ायदा नहीं उठाया, उसको आपने वो सही तरह हार्नेस नहीं किया, उसको निखारा नहीं। अगर आप इनको इंस्टिल करते कि भाई जाओ बड़ी इनिंग्स जरा बना के दिखाओ, सिंगलें दुक्के करके सिचुएशन के मुताबिक क्रिकेट खेलो, तो आज आपको उसका फ़ायदा हो सकता था। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपने उसको तैयार किया? आपने तो उसको रखा ही सिर्फ छक्कों के लिए, आपने तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अर्ज ही नहीं किया। अगर अर्ज किया होता ही माइट हैव बीन अ डिफरेंट प्लेयर। सही। और एक सवाल ये कि रमीज़ राजा साहब के आने से टीम आपको कितनी स्ट्रांग लग रही है? देखिए कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। यही प्लेयर है, ये पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। वो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है। इनसिक्योरिटी की वजह से जो है वो प्लेयर जो है, जब आप फेयरलेस क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो डर प्लेयर को ये भी होता है यार मैं इस मैच स्कोर ना किया बाहर ना हो जाए, ठीक है। सो जब मीडिया के प्रेशर के ऊपर आपको ये सीनियर प्लेयर लाने पड़े, टीम में चेंजेस करनी पड़ी, तो एक कॉन्फिडेंस आया। सही। और जो टीम
एक दूसरे की गेम का सबको पता है, उनको ये पता है कि हम अच्छा परफॉर्म इन कंडीशंस में कर सकते हैं, और आपको वो झलक नजर आ रही है। सही। कल के मैच पे बात कर लेते हैं, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। एक तरफ अनबीटेबल टीम है और दूसरी तरफ अच्छा कमबैक करने वाली टीम है, दोनों का क्या देखें? देखिए, श्रीलंका ने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली हार गए वो। उनके जो तगड़े फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने मार खा ली। आई थिंक कल तगड़ा मुकाबला होगा। तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं? तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी बैटिंग का जो इशू था वो रिजॉल्व होता नजर आ रहा है। कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसा मैच तो नहीं देख रहे? होपफुली नॉट, वो तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन मैं समझता हूँ कि श्रीलंका जो है उनका अभी भी चांस है। सही। अगर वो इंग्लैंड को मारते हैं और अपना नेट रन रेट थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं तो अभी भी वो 6 पॉइंट। क्या आप ये समझते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ अपना रन रेट मजबूत कर सकते हैं? देखें, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कुसाल परेरा, जिस तरह मैंने डिकॉक की बात की, कुसाल परेरा भी जरा अपनी झलक दिखाएंगे ना, तो 10 ओवर झलक दिखा गए तो बहुत ज़्यादा फर्क डाल सकते हैं वो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप जाते जाते हमारा सेगमेंट धो डाला मुलाहिजा कीजिए, जिसे स्पॉन्सर किया है कोक ने। देखिए कि शहजाद की आज बैटिंग कैसी थी, अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हुए कैसी शानदार महारत उन्होंने दिखाई और टीम को एक बड़े मार्जिन से फतह दिलाने में कामयाब रहे। कल आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह। आज मुझे और आमिर सेल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।